दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है सबसे ज्यादा वही दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान की पूजा पाठ कभी नहीं करता, कभी संतों का भजन नहीं सुनता, वह सबसे ज्यादा खुश रहता है और संपन्न रहता है। यह सब देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, उनका इंसाफ ही गलत है। और दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा बहुतों के साथ होता है, शायद हम में से भी कोई हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर ऐसा हो चुका है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्या कहा है। आखिरकार सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों होते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के माध्यम से इस संसार को दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिक हिट्स, जो आपको वेद पुराणों से संबंधित नई नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती है। और आप अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कथा की तरफ। यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग में कौरव और पांडव में महाभारत युद्ध हो रहा था और अर्जुन अपने ही परिजनों को सामने देखकर धनुष नहीं उठा पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया और अर्जुन के मन में एक सवाल ने जन्म लिया, माधव कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जो इंसान सबसे ज्यादा पूजा और पाठ करते हैं, भगवान में मगन रहते हैं और संतों का संग करते हैं, वही इंसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों होता है, इसका क्या वजह है। और वहीं देखा जाए कि जो इंसान नास्तिक है, भगवान में उसकी कोई आस्था नहीं है, वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। कृपया आप मुझे इसके रहस्य के बारे में बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दिया। दोस्तों, आइए हम भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों पढ़े लिखे विद्वान थे। उन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था, पूजा पाठ करने वाला था, और दूसरा बिल्कुल नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था, कहीं भी पूजा पाठ होता, भजन होता, कीर्तन होता, संतों का सॉन्ग होता तो वह दौड़कर वहां चला जाता, और दूसरा ऐसा था, मदिरापान करता, जुआ खेलता और वेश्याओं के साथ गमन करता था। उसके अंदर सारी बुरी आदतें विद्यमान थी। एक दिन क्या हुआ कि वह दूसरा शिष्य मदिरापान करके और पैदल ही रास्ते से आ रहा था, तभी उसे रास्ते में खजाना से भरे एक घड़ा दिखता है और वह जोर जोर से वहीं पर हंसने लगता है, सबसे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि देखो मुझे क्या मिला है, और उस सोने से भरे घड़े को उठाकर ले जाने लगता है। तभी सामने से पहला शिष्य आता है और उसके पैर में चोट लग जाती है और उसके अंगूठे से रक्त निकलने लगता है। तब वह दूसरा शिष्य उससे कहता है कि देखो तुम भगवान की पूजा पाठ करते हो, संतों का संग रखते हो, सारे अच्छे कर्म करते हो, लेकिन तुम फिर भी इतने दुखी हो, और मुझे देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा खुश रहता हूँ, और मुझे आज यह सोने से भरा एक घड़ा भी मिल गया है, तो तुम्हें पूजा पाठ करने से क्या फायदा है। यह सब सुनकर पहले शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी और उसे तकलीफ भी हुआ, और वह मन में जिज्ञासा लिए हुए अपने गुरु के पास गया और गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं इतना भगवान का पूजा पाठ करता हूँ, संतों का संग रखता हूँ, सभी अच्छे कर्म करता हूँ, और वो मदिरा पान करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता और वह सारे बुरे कर्म करता है, फिर भी वो हमेशा प्रसन्न कैसे रहता है। गुरुदेव, मैं यह नहीं कहता कि मुझे भक्ति के बदले सुख चाहिए, लेकिन जो इंसान भगवान में विश्वास नहीं रखता, अच्छे कर्म नहीं करते, वह इतनी खुशी और इतने सुखपूर्वक कैसे रहते हैं। कृपया आप मुझे इसका उत्तर विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। गुरु उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और उसके बाद प्रश्न का उत्तर देते हैं। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ही पैर में कांटे क्यों चुभा और उसे सोने से भरा हुआ घड़ा क्यों मिला। पिछले जन्म में तुमने कुछ बुरे कर्म किए थे और तुमने पाप भी बहुत सारे किए थे, इसकी वजह से आज तुम्हारी
मौत होने वाली थी, लेकिन तुम आज मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ करके आए थे और तुमने इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारी मौत ना होकर पैर में बस एक छोटी सी चोट लग गई। और दूसरा, पिछले जन्म में बहुत बड़ा भगवान का भक्त था और उसकी इस जीवन में अमीर बनना लिखा हुआ था, लेकिन उसके इस जन्म में बुरे कर्मों के कारण उसे सिर्फ एक छोटे से घड़े में सोने से भरा हुआ रत्न मिल गया। और तुम भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान समय का अच्छे कर्मों से सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसके बाद वह शिष्य का भगवान के प्रति फिर से आस्था आ गई और वह पुनः पूजा पाठ करने लगा और सुखी पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।